हंसी आती है। 10 साल के बाद आप अडानी अंबानी, वो कह रहे हैं हमको टेम्पू नंबर मालूम है जिससे पैसा गया है। तो पहले तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके ईडी सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी अंबानी पे? प्रधानमंत्री को मालूम है कि काला धन पहुंच रहा है उनके माध्यम से। तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैंने नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मुझे बाहर कर दिया निशान जी, आज तक मैं सस्पेंडेड हूं। आप सोचिए, अरे वो 10 साल के बाद अडानी अंबानी कर रहे हैं, जिनके साथ गाना गाते थे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये बताइए, मैं पंजाब पर आता हूं। भगवंत मान जी कह रहे हैं कि इस बार 13 की 13 सीट जीतेंगे। संजय सिंह जी का आंकड़ा क्या कहता है, क्या होगा पंजाब? बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवंत मान जी, 13 की 13 सीट जीतेंगे। कांग्रेस जीरो हो जाएगी यहाँ पर? यहां आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेगी। और ये बताइए मुझे, दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है वहां पर क्या होगा? गुजरात और हरियाणा में हुआ, 7 की 7 सीटें जीतेंगे दिल्ली में भी। ये मुझे बताइए, पंजाब में दिक्कत क्या आई? गठबंधन क्यों नहीं हुआ आपका? हम बीजेपी को स्पेस नहीं देना चाहते, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। आप कहते हैं बीजेपी यहां पर चौथे नंबर की पार्टी स्पेस दें? यहां बीजेपी है ही नहीं है पंजाब में। अगर हम छोड़ते सीटें तो बीजेपी लड़ती कांग्रेस के खिलाफ, अगर कांग्रेस छोड़ती तो हमारे खिलाफ बीजेपी लड़ती। हम तो बीजेपी को अपोजिशन का स्पेस क्यों देंगे पंजाब जैसे राज्य में, जो यहां पे है ही नहीं है जो पार्टी। और ऐसा पहले भी हुआ है, देखिए एनडीए के भी दल कुछ राज्य में समझौता करते थे, कुछ राज्य में एक दूसरे की। जैसे मैं शिवसेना का बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी खिलाफ शिवसेना लड़ती थी जब बाला साहब थे उस टाइम में भी। तो कुछ राज्य में समझौता होता है, कुछ राज्य में नहीं होता। जेडीयू कई राज्यों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, बताइए जेडीयू के विधायक तोड़ लिए थे एनडीए में रहते हुए भी। तो सोचिए आप, इतने बड़े सर्जन है लोग, किसी का भी गला काट सकते हैं, समझ लीजिए आप। मतलब ये संजय जी, ये बात सही है, लेकिन दिल्ली में हम साथ साथ हैं और यहां पर पंजाब में हम आपके हैं कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजनीति में ऐसे फैसले आपको कई बार लेने पड़ते हैं। आपने भारत बहुत विराट देश है, 145 करोड़ लोगों का देश है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और मत भिन्नता तो होनी ही चाहिए, वरना तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। यही तो चाह रहे हैं मोदी जी, सब कुछ अकेले अकेले अकेले। अब बताइए, अब 400 पार का नारा सुनाई पड़ रहा है आपको? 400 पार से शुरू किया था उन्होंने चुनाव, अब वो 400 पार का नारा गायब हो गया उनका। किसी बात पे अब बोलते ही नहीं है, मतलब वो सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा ना उनकी। हम कई लोग पूछते हैं भैया बुलेट ट्रेन किस रूट से चलती है, पता ही नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, इतने अधिकार से झूठ बोलते हैं कि उतना अधिकार से आप सच नहीं बोल सकते। जब वो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, नाली के गैस से चाय बनाई जा सकती है सर, लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आप ताली बजा के कोरोना ठीक किया जा सकता है। आप मुझे एक बात, भाइयों और बहनों, सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। भाइयों और बहनों, तक्षशिला बिहार में ही है। जब वो बोलते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। दिल्ली में भी सवाल पूछते हैं कि यमुना कब साफ होगी, गाजीपुर का पहाड़ कब जाएगा, हमसे दिल्ली में भी पूछते हैं लोग। हम बिल्कुल जवाब देते हैं, बराबर देते हैं। क्या जवाब? और मैं ऐसा, आप देखिए पहाड़ खत्म हो रहे हैं, कूड़े के पहाड़ खत्म हो रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको। खत्म हो गए? वो खत्म हो रहे हैं काफी हद तक, यमुना साफ हो गई, लगातार काम हो रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। हमने तो घोषणा पत्र में लिखे गए वादे से ज्यादा काम करके दिखाया निशान जी, एक सरकार हिंदुस्तान में। बताइए आप, मैं तो चाह रहा हूं इस देश में जिस दिन काम के नाम पे राजनीति होने लगेगी, आम आदमी पार्टी अव्वल पार्टी होगी। हम तो चाहते हैं इसके नाम पे कंपटीशन हो। कौन सी सरकार है जो 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री देती है? कौन सी सरकार है जो बस की यात्रा फ्री करने वाली है? कौन सी सरकार है जिसने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं फ्री की, 200 तरह की जांच फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू की? बताइए ना। आपको 400 सीट चाहिए और आप 10 साल की एक उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। एक उपलब्धि, मैं उपलब्धि बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह ट्रेलर है, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, ये ट्रेलर है। पहलवान बेटियों को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे, ये ट्रेलर है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, ये ट्रेलर है।
पानी की बौछारें और सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के किसान पीटे गए, ये ट्रेलर है। काला धन विदेशों में बढ़ा, ये ट्रेलर है। एक ही अपने दोस्त को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, ये ट्रेलर है। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, ये ट्रेलर है प्रधानमंत्री जी का। 120 रुपए लीटर में पेट्रोल बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, प्याज महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हुई, दाल 300 रुपए में बिकी, ये ट्रेलर है। आप समझिए सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, ये ट्रेलर है। ये 10 साल का ट्रेलर है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया, ये ट्रेलर है। नोटबंदी के कारण पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा, कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर गए, शमशानों में लाइनें लगी थी लाशें जलाने के लिए, ये ट्रेलर है। गंगा नदी के किनारे लाशों को कुत्ते नोचते हुए देखे गए, ये ट्रेलर है। इससे भयावह पिक्चर होगी।